मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, खालीपन जिसे केवल ईश्वर ही भर सकते हैं। ये टॉपिक कैलिफोर्निया में 1962 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप में लॉस एंजलिस में श्री दया माता जी के द्वारा दिया गया था। श्री दया माता जी जो एक सेल्फ रियलाइज मास्टर हैं और परमहंस योगानंद जी की डायरेक्ट डिसाइपल हैं, वो कह रही हैं, मैंने हाल ही में एक सफल युवा अभिनेत्री की आत्महत्या का समाचार सुना। उसके पास वह सब कुछ था जिसे संसार सुखी रहने के लिए आवश्यक समझता है, परंतु फिर भी उसने कहा था कि उसके अंतर में, यानी कि उनके अंदर मन में अत्यधिक खालीपन, बहुत बड़ा सूनापन है। लोग ऐसा खालीपन क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि उनका मन अत्यधिक बहिर्मुखी संसार की तरफ होता है। उन्होंने इसे आंतरिक ईश्वरीय शांति में दृढ़तापूर्वक स्थापित नहीं किया है। मेरे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी हमसे कहा करते थे, संसार जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं। जब हम भौतिक जगत को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो यह हमारी मुट्ठी में से फिसल जाता है। जीवन का भौतिक रूप अक्षण भंगुर टेम्पोररी विचारों और धारणाओं का एक ढेर मात्र है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यदि हम केवल बाहरी चीज़ों के आधार पर अपनी खुशियाँ का निर्माण करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास केवल सारहीन झाग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता, जो कि धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। जब मनुष्य अपने अंतर में ईश्वर को स्थान न देते हुए जीवन जीता है तो उसे अति खालीपन, अकेलापन महसूस होता है। इस संसार में व्यक्ति यदि वास्तव में प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे अपने अंतर में एक दृढ़ आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना होगा। उसे ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना होगा। यह दैनिक गहन ध्यान के द्वारा संभव है, जैसा कि योगदा सत्संग और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का अनुकरण करने वाले हम शिष्यों को परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है। और ध्यान के साथ साथ हमें दिन भर गहन भक्ति भाव के साथ ईश्वर का नाम मानसिक रूप से बारंबार दोहराते रहना चाहिए। कभी कभी मैं ईश्वर को भगवान श्री कृष्ण या जीसस के रूप में सोचती हूँ और मैं उन्हीं रूपों में उनसे प्रेम करती हूँ। कभी कभी मैं ईश्वर को अपनी प्रिय जगत माता के रूप में देखती हूँ और मैं उसी रूप में उनसे प्रेम करती हूँ। कभी कभी मैं प्रभु को अपने गुरु के रूप में देखती हूँ और मैं उस रूप में उनसे प्रेम करती हूँ। हम किसी भी रूप में, ऐसे रूप में ईश्वर का मानस चित्रण कर सकते हैं जो हमारी भक्ति को सबसे ज़्यादा जागृत करता है और हमारे मन को आंतरिक रूप से ईश्वर के साथ समसवर रखता है। हम में से प्रत्येक के अंतर में कितना अद्भुत संसार विद्यमान है। संतों ने कहा, मेरा साम्राज्य इस संसार में नहीं है। भगवान ने कहा, मेरा साम्राज्य संसार में नहीं है। गुरुदेव ने कहा, मेरा स्वर्ग मेरे अंदर है। यह आंतरिक स्वर्ग एक अस्पष्ट रिक्तता नहीं है, यह वास्तविक एवं आनंद से परिपूर्ण है। जब तक हम उस स्वर्ग को अंतर में प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारे जीवन दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला बना ही रहेगा। हम इस सत्य को भलीभांति स्वीकार कर सकते हैं कि जब तक हम अपने अहम के लिए संघर्षरत रहेंगे अथवा किसी वस्तु को स्वार्थवश पकड़े रहेंगे तो कभी न कभी हमारी शांति और वह वस्तु दोनों ही हमसे छीन ली जाएगी।
हमें केवल उस वस्तु को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए जो हमें भगवान के हाथों से प्राप्त हो, और उस पर तभी तक अपना अधिकार मानना चाहिए जब तक कि भगवान की इच्छा हो। जब हम ईश्वर के उपहारों को प्राप्त करते हैं तो हमारे सर्वस्व को सराबोर करने वाली मधुर शांति और आनंद द्वारा तथा उन उपहारों का आनंद लेते समय उत्पन्न होने वाली अनासक्ति के भाव द्वारा हम यह पहचान पाते हैं कि आशीष ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। प्रत्येक दिन का आरंभ इस विचार से करें, कहें कि हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है। मैं हर काम में आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ और आपका अनुसरण करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने में समर्थ हों। जब हम ऐसा कर सकेंगे तब इस मृत्युलोक में हमें और अधिक रहने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु जब भी हम गिरें तो हर बार हमें स्वयं को उठाना चाहिए और पुनः प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी अप्रिय घटना पर दुख नहीं करना चाहिए और नहीं स्वयं पर तरस खाना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए, मैं प्रयत्न करूँगा और आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करने के अपने दिव्य लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होऊंगा। एक बच्चे की भांति जगत माता को पकड़े रहें, एक बच्चे की भांति उनकी शरणागत हो जाएं। अधिक निष्ठा का, अधिक भक्ति का अभ्यास करें, अधिक गहन भक्ति विकसित करें, ये बहुत आवश्यक है। भारत के धर्म ग्रंथ बताते हैं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन एक बड़े ही सुंदर उदाहरण द्वारा दिया गया है। पहले प्रकार के भक्त को उस बंदर के बच्चे के समान बताया गया है जो अपनी माँ को दृढ़ता से थामे रखता है, जबकि उसको माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही होती है। वह अपनी माँ को इतनी कसकर पकड़े रहता है कि वह कभी नहीं गिरता। दूसरे प्रकार का भक्त बिल्ली के बच्चे के समान होता है, जिसको उसकी माँ अपने मुंह में दबाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वह बिल्ली का बच्चा बिना किसी घबराहट या भय के बिल्कुल निश्चिंत रहता है। वह पूरा स्वस्थ रहता है, चाहे उसकी माँ उसे कहीं भी ले जाए या रख दे। हमें इन दोनों ही प्रकार के भक्तों की तरह होना चाहिए। कठिनाइयों के दौर में जब हमें ऐसा लगे कि हम इधर उधर पटके जा रहे हैं, तो हमें बंदर के बच्चे की तरह जगत माता को कसकर पकड़ लेना चाहिए। बाकी समय हमें बिल्ली के बच्चे की तरह होना चाहिए, परम संतुष्ट, अहम से पृथक, अहम से बिल्कुल अलग, ईश्वर पर दृढ़ता के साथ पूर्ण रूप से निर्भर। ऐसा भक्त जानता है कि सच्ची शांति क्या होती है। जय गुरुदेव।